पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिया प्रथम से सिल्वर आइज की बात सुनकर अपने अतीत में खो जाती है, लेकिन तभी प्रथम उसके हाथ को हिलाते हुए पूछता है, टिया क्या हुआ? प्रथम के इस तरह से हाथ हिलाने पर टिया अपने सेंस में आती है। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, चलो प्रथम, अब हमें चलना चाहिए। तीनों होटल से निकलते हैं। प्रथम टिया और अहाना को अपने कार से उनके घर छोड़ देता है। आज दिन भर टिया इसी ख्यालों में खोई रही। रात का वक्त है। डिनर के बाद टिया अहाना को बेड पर लेटाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे बेड स्टोरी सुना रही थी कि तभी अचानक से अहाना बीच में ही बोल पड़ी, मम्मा, आपको पता है आज दोपहर को होटल में मैंने जिस अंकल को देखा था वो मुझे बहुत हैंडसम लगे और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें मेरी डैडी बना लो। ये सुनते ही टिया के हाथ जो अहाना के सिर पर चल रहे थे वो अचानक से रुक गए और वो हड़बड़ी के साथ बोली, बेटा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना, आप बड़े हो जाएंगे तो आपके डैडी अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे। आप बस जल्दी से बड़े हो जाइए। आप ऐसे ही किसी भी अंकल को डैडी नहीं बोल सकते। ये कैसी बात हुई? इट्स वेरी रॉन्ग। ये बैड हैबिट है। आप ऐसे ही करते रहे तो मम्मा आपसे नाराज हो जाएंगी। ये सुनकर अहाना बोली, सॉरी मम्मा, पर मुझे वो अंकल बहुत हैंडसम लग रहे थे और मम्मा, उनकी आइज भी बिल्कुल मेरी आइज की तरह ही थी। अहाना की बातें सुनकर टिया सौकड़े हो गई। उसने अहाना की आंखों में देखने लगी और अचानक से उसे दीवान की सिल्वर आइज याद आ गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी अहाना फिर से बोली, मैं सच बोल रही हूँ मम्मा, उनकी आइज मेरी आइज की तला ही थी, इसलिए वह अंकल मुझे हैंडसम लगे और मैं चाहती हूँ कि वही अहाना के डैडी बन जाए। बोलो ना मम्मा, क्या आप उन्हें अहाना के डैडी बनाओगे? ये कहकर वो टिया के हाथ को हिलाने लगी। टिया अपनी सोच से बाहर निकली और गुस्से में बोली, शट अप अहाना, आज तो आपने ये बात बोल दी, लेकिन आगे से गलती से भी आप ये बात नहीं कहोगे, समझे? टिया की डांट सुनकर अहाना की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। वहीं उसके आंसुओं को देखकर टिया ने खुद को संभाला और उसे समझाते हुए बोली, अहाना बच्चे, प्लीज रोना बंद करो। मैं आपको डांटना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आप किसी भी गैर इंसान को डैडी कहोगे, ये गलत है। मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहकर टिया अहाना को देखने लगी जो अभी भी रो रही थी। आई एम सॉरी, प्लीज बच्चे, मम्मा को माफ कर दो। मम्मा अपने अहाना को रुलाना नहीं चाहती थी। ये कहते हुए टिया अहाना को गले से लगाना चाहा, लेकिन अहाना ने टिया को खुद से दूर कर दिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। ये देखकर टिया वापस से अहाना के करीब आई और बोली, आई एम सॉरी बच्चा, मम्मा को माफ कर दो। मम्मा दोबारा से फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। अहाना ने रोते हुए कहा, मम्मा डांटती है, अहाना से कोई प्यार नहीं करता। प्रथम अंकल प्यार करते हैं पर मम्मा उन्हें अपने साथ नहीं रखती। अहाना के पास कोई भी नहीं जो उसे प्यार करे। ये सुनकर टिया का मुंह बन गया। उसने अहाना को घूरते हुए देखा और कहा, ये क्या बात हुई बच्चे? प्रथम अंकल से ज्यादा मम्मा आपको प्यार करती है। मैं आपकी मम्मा हूँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते। टिया ने अब अहाना को अपनी सीने से लगा दिया। अहाना अब और भी ज्यादा सुबकते हुए बोली, मम्मा छोली बोलो अहाना को। ये सुनकर टिया मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा ठीक है, सॉरी। बस मम्मा सॉरी बोल रही है अपने अहाना से। अब अहाना हैप्पी? इस पर अहाना ने बस सुबकते हुए अपने गर्दन हाँ में हिला दिया। टिया ने फिर उसे सुला दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अहाना आई एम सॉरी, मैं आप पर गुस्सा सच में नहीं करना चाहती थी,
लेकिन मैं आप पर किसी और का साया भी नहीं पड़ने दे सकती। तब उसे पता नहीं क्यों विवान का ख्याल आया। उसने कहा, मिस्टर विवान का साया तो मैं आप पर पड़ने ही नहीं दूंगी, वरना आपके लिए मुसीबत हो सकती है। वो इंसान मेरे लिए कभी अच्छा नहीं हुआ, तो आप तो मेरी बेटी हो, फिर वो आपके लिए कैसे अच्छा हो सकता है? मिस्टर विवान तो बिल्कुल आपके डैडी कभी नहीं बन सकते। मिस्टर विवान ही क्यों, बल्कि दुनिया में कोई भी इंसान आपका डैडी नहीं बन सकता। आपके पास सिर्फ आपकी इकलौती मम्मा है, और वही आपके डैडी की कमी को पूरा करेगी। ये कहते हुए टिया भी नींद की आगोश में चली गई। अगले दिन सुबह टिया रेडी हुई तो अहाना ने मुंह फुलाते हुए कहा, मम्मा, आज मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। आज मेरा घर में लेने का मूड नहीं है। ये सुनकर टिया अपने बैग को लेते हुए प्यार से अहाना के सिर को सहलाते हुए बोली, ओके बेटा, मम्मा ट्राई करेगी कि वो ऑफिस से जल्दी आ जाए, जिससे वो आपके साथ बाहर घूमने जा सके। अहाना ने प्यार से स्माइल करते हुए अपना सिर हिला दिया। घर की मेड को अहाना का ख्याल रखने के लिए बोलकर टिया वहां से ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ देर के बाद वो अपने ऑफिस पहुंची और मेन केबिन का डोर नॉक करते हुए पूछा, मैं आई कम इन? प्रथम ने अंदर से ही आवाज दिया, कम इन। टिया अंदर गई तो देखा प्रथम अपने मेन चेयर पर बैठा हुआ है और टेबल पर पेपर वेट को घुमा रहा था। टिया ने उसके सामने की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या बात है प्रथम, कुछ परेशान लग रहे हो? प्रथम ने टिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ टिया, तुम जानती हो ना, मेरी ये फैक्ट्री सालों से लॉस में चल रही है। वो भी कोई वक्त था जब इस कंपनी की गिनती इंडिया के टॉप 10 कंपनी में हुआ करती थी, और अब देखो इसे बेचना पड़ रहा है। टिया ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्यों प्रथम, तो तुमने हार मान ली? इतने सालों का एक्सपीरियंस है तुम्हें, तुम अभी इस पर कोशिश कर सकते हो, पर प्लीज। प्रथम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये डैड का फैसला है टिया, और कोई बिजनेस टाइकून मिस्टर खुराना है जो इस कंपनी को देखे बिना ही इसे खरीद लिया। उसे कॉन्फिडेंस है कि 1 साल के अंदर अंदर वो इस कंपनी को अपने पहले जैसे पोजीशन में लाकर दिखा देगा। टिया ने प्रथम को देखते हुए पूछा, वैसे कौन है ये मिस्टर खुराना? प्रथम अपनी जगह से खड़ा हुआ और विंडो के पास जाते हुए कहा, कौन है ये मिस्टर खुराना? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो आज शाम को पहली बार यहाँ आ रहा है। शाम होती है मिस्टर खुराना के आने का समय हो चुका है। ऑफिस के कुछ ऊंचे पोस्ट के लोग कंपनी के बाहर अपने हाथों में फूल की माला लेकर अपने नए बॉस के स्वागत करने के लिए खड़े थे कि तभी गेट के अंदर एक रोल्स रॉयस कार आकर रुकती है, और उस कार के ड्राइवर की बाजू की सीट से विशाल उतरता है, और वो उतरकर पीछे का डोर खोलता है। उसमें बैठा शख्स अपना एक पैर निकालकर बाहर रखता है और फिर दूसरा। उसके स्वागत के लिए खड़े सभी लोग उस ऑनर को नीचे से लेकर ऊपर तक एक टक से देख रहे थे। उस शख्स के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि उस शख्स के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। उसने अपने ब्लैक शर्ट्स को ठीक करते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगा। तभी जो लोग अपने हाथों में माला लेकर उसके स्वागत के लिए खड़े थे, वो उनके सामने खड़े हो गए। उस शख्स ने उन सबको देखते हुए सख्त आवाज में पूछा, क्या है ये सब? तभी एक ने कहा, सर, हम अपने नए बॉस का यानी कि आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। वो अपने हाथों में लिए फूल के माला को उस ऑनर के गले में डालने ही वाले थे कि उस शख्स ने अपने हाथ को सामने करके रुक जाने का इशारा किया और कड़क आवाज में बोला, लगता है आप लोगों के पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, वरना यहाँ खड़े खड़े टाइम पास नहीं कर रहे होते। वहां खड़े सभी लोग
एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो सब अपने नए बॉस को इम्प्रेस करना चाहते थे, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा है। उस शख्स ने फिर से कड़क आवाज में कहा, अंदर जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। सब चुपचाप अंदर चले गए। तभी प्रथम, जो अभी अभी बाहर आया था, उसने सामने के शख्स को देखकर कहा, वेलकम मिस्टर खुराना। मैं प्रथम मेहरा, मेरे डैड अंबर मेहरा, जिनसे आपने इस कंपनी को खरीदा है। सामने के उस शख्स ने अपने ब्लैक शर्ट्स को हटाते हुए प्रथम से हाथ मिलाते हुए कहा, आई एम विवान खुराना एंड नाइस टू मीट यू। प्रथम ने स्माइल के साथ कहा, हम कल भी मिल चुके हैं मिस्टर विवान। विवान के चेहरे पर स्माइल आ गई। प्रथम ने कहा, चलिए मिस्टर खुराना, मैं अपने स्टाफ से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। दोनों साथ साथ अंदर गए। प्रथम उसे अपने मेन केबिन में ले गया। अब विवान मेन चेयर पर बैठता है और प्रथम ऑफिस के कुछ गिने चुने ऊंचे पोस्ट के लोगों का विवान से इंट्रोड्यूस करवाता है। लास्ट में प्रथम ने कहा, मिस्टर विवान, हमारे ऑफिस में एक और काबिल लड़की भी है, जो इस वक्त कुछ जरूरी काम से घर चली गई, वरना उससे मिलकर आपको सच में बहुत खुशी होती। वो एक सच में काबिल लड़की है इस ऑफिस की। काबिल शब्द सुनकर विवान के आंखों के सामने टिया का चेहरा घूम गया। अगले दिन टिया ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी कि प्रथम टिया के घर आता है, जिसे देखकर अहाना, जो अब तक अपनी मम्मा को परेशान कर रही थी, अब जाकर वो अपने प्रथम अंकल के पैरों से लिपट गई। अहाना ने प्रथम को देखते हुए कहा, अंकल, आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं या नहीं? टिया ने अहाना को चुप कराते हुए कहा, अहाना, प्रथम अंकल को परेशान मत करो। प्रथम ने अपने पैंट के जेब से चॉकलेट निकालते हुए अहाना को देखते हुए कहा, मेरी पांडा मुझे कभी परेशान नहीं करती, राइट पांडा? उसने अहाना को अपने गोद में उठा लिया और टिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, टिया, क्या तुम रेडी हो? तो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूं। टिया ने अपने बैग को लिया और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। टिया ने रास्ते में प्रथम से पूछा, प्रथम, कल कंपनी के नए ओनर आए थे? प्रथम ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ टिया, तुम्हारे घर जाने के बाद आए थे और अब तुम्हें उनके साथ ही काम करना है। थोड़े दिन है, फिर मैं फॉरेन में अपना बिजनेस जमाना चाहता हूँ। फिर मैं तुम्हें और अहाना को भी अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें पता है, मैं अहाना के बिना नहीं रह सकता। टिया ने इमोशनल होती हुई बोली, ये सब की कोई जरूरत नहीं है प्रथम। तुम ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। तुम्हारे सहारे के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती। जब मैं इस अजनबी शहर में आई थी, किसी को भी नहीं जानती थी। एक तुम ही थे जिसने मुझे सहारा दिया। तुम सच में मेरे लिए गॉड गिफ्ट हो। प्रथम ने स्माइल के साथ कहा, ओह गॉड, सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत ही लकी है। आज मिस टिया के मुंह से मुझे अपनी तारीफ सुनने को मिल रही है। दोनों बातें करते हुए कब ऑफिस तक पहुंच गए, समय का पता ही नहीं चला। प्रथम ने गाड़ी रोकते हुए कहा, जाओ टिया, आज से तुम्हें किसी अजनबी के साथ काम करना पड़ेगा। हैव ए गुड डे। टिया स्माइल के साथ कार से उतरी और कंपनी के अंदर चली गई। कुछ वक्त बीत गया, सब अपने काम में बिजी थे। टिया भी अपने काम में बिजी थी कि तभी वहां पर हलचल महसूस हुई। सभी पीछे मुड़कर गेट की तरफ देखने लगे। वहां पर विवान अपने फोन में स्क्रॉल करते हुए अपने मेन केबिन की तरफ बढ़ रहा था। वो ब्लैक सूट में काफी रूड नजर आ रहा था। उसके साइड में मिस्टर वर्मा भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। विवान अपने फोन को ऑफ किया और केबिन के बाहर ही बीचों बीच रुक गया। उसे देखकर झट से कंपनी का असिस्टेंट उसके सामने हाजिर हुआ। विवान ने उसे देखते हुए पूछा, सब अच्छे से काम कर रहे हैं ना? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैं कोई गलती टॉलरेट नहीं करूंगा, इसलिए सबको अच्छे से समझा दो कि सिर्फ काम पर ध्यान दे, फालतू की बकवास पर नहीं।
विवान की ये आवाज काफी तेज थी। जिसे टिया ने सुन लिया। टिया विवान की आवाज की दिशा में देखने लगी तो उसने सामने विवान को पाया और विवान को देखकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उसने मन ही मन कहा, ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए फिल्म माई लव कहानी पर।